गौतम भाई नमस्ते। आपको बिजनेस करना तो बहुत अच्छे से आता है गौतम भाई। पर मुझे लगता है कि आप मास कम्युनिकेशन में फेल हो गए, या यूं कहीं कि पब्लिक स्पीकिंग में आप थोड़े कमज़ोर पड़ गए। एक 12-15 लोगों की रिसर्च कंपनी ने आपको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। टीवी पे आके समझाते हैं ना कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च भला क्या है, ये 12-15 लोगों की कंपनी आखिर करती क्या है। दोस्तों, गौतम भाई ने तो अंग्रेजी में शराफत से भरा हुआ बयान दे दिया, और साथ ही साथ आपने 3200 रुपये के रेट पे उनके एफपीओ में जो पैसा लगाया था वो पैसा भी आपको लौटा दिया। जबकि जिस दिन उन्होंने उन्होंने आपको ये पैसा लौटाया उस दिन उनका शेयर जो है 1700 रुपये तक गिर गया था। वो चाहते तो आपका पैसा रख लेते, और दुनिया का और भारत का कोई कानून उनको एफपीओ कैंसिल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। इससे ये तो साबित हो गया कि अडानी ग्रुप के मन में लालच कम है या नहीं है, वो हम देखते हैं आगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये हिंडनबर्ग कंपनी क्या है। जैसे जंगल में दोस्तों लकड़बग्घा किसी शिकार पे नजर गड़ा के बैठता है ना, और फिर चालाकी से पूरा टाइम लेके उस पर हमला करता है, बस कुछ ऐसा ही हाल हिंडनबर्ग रिसर्च का है। ये कंपनी एक जो हिंडनबर्ग कंपनी है, ये किसी एक कंपनी पे अपनी नज़र गड़ाती है, उसको चुनती है, अपना टारगेट चुनती है, और फिर उसे डुबाने की जुगत में लग जाती है और उसके बारे में रिसर्च करती है। लेकिन रिसर्च पब्लिश करने से पहले दोस्तों ये एक काम करती है, और वो ये है कि ये कंपनी में शॉर्ट पोजीशन ले लेती है, यानी कि कंपनी के वो शेयर बेच देती जो उसके पास है ही नहीं। यानी इनकी रिसर्च पब्लिश होने के बाद कंपनी के शेयर जितने ज़्यादा गिरेंगे उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। और ये कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कंपनी जो हरिश्चंद्र होने का दावा करती है, उसने ये तो बताया कि अडानी ग्रुप में इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, लेकिन आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने कंपनी के यानी अडानी ग्रुप में का नुकसान होने पे इनको कितने अरब का फायदा हुआ, ये इन्होंने आज तक नहीं बताया। और ये बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, शुचिता की। दोस्तों, हिंडनबर्ग एक ऐसे वकील की तरह है जिसको केस लंबा खींचने पे ही ज्यादा माल मिलता है। इस कंपनी ने आज तक एक सुई नहीं बनाई, चप्पल नहीं बनाया, एक कोई पॉजिटिव काम नहीं किया। इनका रेवेन्यू मॉडल ये है कि इनको किसी कंपनी के बंद होने या बर्बाद होने पे ही फायदा होता है। हिंडनबर्ग ने आज से पहले 16 कंपनियों को बर्बाद किया दोस्तों, पर अडानी ग्रुप उन सभी कंपनियों से अलग है। जैसे निकोला नाम की एक कंपनी है थी, और हिंडनबर्ग ने उसकी पोल खोली, क्योंकि निकोला ने जो दावा किया था कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेंगे, वो व्हीकल उनके पास थे ही नहीं, तो वो बर्बाद हो गई। उसी तरह से एक यांगजेट रिवर पोर्ट नाम की कंपनी थी, वो कंपनी भी ये दावा कर रही थी कि उनके पास इतने सारे एसेट है, वो एसेट उनके पास थे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आप ये देखिए कि अडानी ग्रुप की गैस कई घरों में आ रही है, मेरे घर में भी आ रही है। मुंद्रा पोर्ट से लाखों टन माल रोज उतर और चढ़ रहा है। अडानी ग्रीन के सोलर प्लांट आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, ये हिंडनबर्ग कंपनी एक गिद्ध की तरह है। जैसे किसी की मौत से गिद्ध का पेट भरता है, बस वैसे ही हिंडनबर्ग मालामाल होती है जब एक कंपनी बर्बाद होती है। दोबारा बोल रहा हूं, हिंडनबर्ग सभी कंपनियों से यह उम्मीद करती है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी बैलेंस शीट सबको बताए, पर ये खुद किसी को नहीं बताते कि अडानी के नुकसान से इन्होंने कितनी कमाई की है। तो मैं तो आपसे अपील करूंगा दोस्तों कि आओ आज गौतम भाई के साथ खड़े होते हैं। मैंने अडानी में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं आज तक, पर मैंने देखा है कि मेरे कई दोस्तों ने अपने घर बनाए, लोन चुकाए, तरक्की की। मैं तो ये कहूँगा अगले 6 महीने तक अडानी ग्रुप के साथ खड़े रहते हैं और देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस गिद्ध को, जो हिंडनबर्ग कंपनी रिसर्च कंपनी नाम का जो गिद्ध है, इसको हमें एक्सपोज करना होगा एज वन यूनिट। थैंक यू।